असलम साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी असलम साहब, सवाल क्या है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने मिंडा का 1000 शेयर लिया है 199 रुपए के हिसाब से। ये मिंडा तो क्या कॉप सर? है या उनो मिंडा है? मिंडा ऑटोमोबाइल सेक्टर। नहीं सर, दोनों ही ऑटोमोबाइल में है। मिंडा कॉरपोरेशन या मिंडा इंडस्ट्रीज? मिंडा कॉर्पोरेशन सर। मिंडा कॉप, ओके ओके। तो और 199 रुपये पे आपने खरीद रखा है और 209 अभी चल रहा है। आप कितना हाँ, समय से और और दे सकते हो अभी? सर कम से कम इसे 5 साल छोड़ूंगा सर। मेरा जो एक ये है और एक फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन है जो आईटी सेक्टर का है। जी FSL। उसको मैंने 100 शेयर लिए हैं 110 के हिसाब से। तो ओके मैं उसे भी कम से कम 5 साल 6 साल ही छोड़ूंगा। ओके। तो सर्वेंद्र, एक है मिंडा कॉप और दूसरा है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। दोनों को ये 5 साल के लिए रख सकते हैं और अभी तो सोफार खरीदारी से ऊपर ही कामकाज कर रहा है मिंडा कॉप। क्या करें इन पे? देखिए, मिंडा कॉप में मेरे हिसाब से बने रहें और थॉट यही रहेगा कि यहाँ पे मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगा के रखें कि जो बाजार के ओवरऑल सेटअप्स हैं फिलहाल, अगर किसी कारण से निफ्टी 17,400 तोड़ता है तो आई थिंक प्रेशर रह सकता है। ऑटो इंडेक्स में इटसेल्फ मुझे लगता है कि जो ये दायरे हैं यहाँ पे थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस मिंडा कॉप में लगा के रखें और ट्रेड में बने रहें। तो आपके लिए राय है कि मिंडा कॉप में आप बने रह सकते हैं अपनी ट्रेड के अंदर, और आप अगर समय देंगे तो अच्छा मूव भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आप कुछ सवाल सोशल मीडिया के जरिए भी ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल ज्योति जी का आया है। इनके पास जुआरी इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, करीब 700 शेयर हैं 137 रुपए के दाम पर। सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए इसमें? जी, मैं चार्ट पुल अप कर रहा हूँ। देखिए, थॉट यहाँ पे ये है कि फिलहाल तो स्टॉक एक अच्छे करेक्शन देने के बाद एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज में होल्ड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ से तो मेरी राय यही रहेगी कि जब तक 125 के ऊपर टिका हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल आया है धीरज कटारिया साहब का। इनके पास इजी माई ट्रिप के शेयर हैं और अभी कुछ देर पहले इसके नंबर्स भी आए थे। तो नंबर्स में देख भी रहा था कि एयर सेगमेंट स्पेस में करीब करीब 31% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है वाई बेसिस पर। होटल नाइट्स बुकिंग स्पेस में भी करीब 88-89 के आसपास की % की बढ़त रही है और करीब 4.5 लाख नए ग्राहक भी कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर जोड़े हैं। तो नंबर्स का रिएक्शन भी यहाँ पर देखने को मिला है। 3-3.5% के आसपास की तेज़ी है। मुनाफा भी करीब 41 करोड़ रुपए, जो कि 50% के आसपास क्यू ऑन क्यू बढ़ा है। तो सर्वेंद्र, ये वो सेक्टर है जहाँ पर अभी काफ़ी काम भी किया गवर्नमेंट ने। रिसेंटली बजट में भी काफ़ी अनाउंसमेंट हुए टूरिज्म को लेकर। तो ये जिस तरह की सिचुएशन है, 52-53 रुपए के आसपास कामकाज करा, क्या कर रही है? देखिए सुमित जी, यहाँ पे डेटा तो कम है, बट जितना भी मैं मीडियम टर्म सेटअप इसके देख पा रहा हूँ, लास्ट अगर आप देखें जहां से इसका गैप अप हुआ उसके बाद से अपने अपने दायरों को, नीचे के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 44-45 के आसपास आपको अच्छे सपोर्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक जिनके पास है, और इसको टाइम देना पड़ेगा, जिनके पास है, आई थिंक 44 रुपीज के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करने की राय रहेगी। टारगेट्स आप इसमें देख रहे हैं वैसे सर्वेंद्र? जी, इसमें मेरी टारगेट क्या आवाज देख आ रहे रही हैं है? सर्वेंद्र? टारगेट यहाँ पे देखिए, मेरे को लगता है कि ब्लू स्काई टेरिटरी में है फिलहाल, ऑलमोस्ट अपने अपर एंड की रेंज पे है। और अगर ब्रेकआउट्स ये 80 के आसपास के ब्रेकआउट्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली 100+ के टारगेट्स भी आएंगे। 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, बट ओके। जितना भी लिमिटेड डेटा है उसके हिसाब से मुझे लगता है 80 से 100 के टारगेट्स यहाँ पे माफ कीजिएगा आने चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।